मिलेगी, हमें कैसे काम करना है, कैसे संगठन चलाना है। इसके बाद डॉक्टर हरीश बेदी जी, समिति अजमेर प्रांत के सचिव। तक्षशिला निकेतन कॉलेज, जहां है एडवांस नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, योगा टीचर ट्रेनिंग एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम MSME एंड ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ MSME। तो आज ही आइए तक्षशिला निकेतन कॉलेज और करिए अपने सपने पूरे एट सिंह भूमि कॉलोनी, जनाना रोड, लोहागल, अजमेर। यहाँ अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली की ओर से ये जनजातीय आयाम की एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें देश के प्रमुख इतिहासकार और जनजातीय विषय पर शोध कर रहे, लेखन कार्य कर रहे विशेषज्ञों को बुलाया गया है। इसमें देश के गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश और झारखंड आदि के भारत के विभिन्न प्रदेशों से प्रमुख इतिहासकार, जनजातीय विषय पर लिखने वाले अनुसंधानकर्ता, इनको आमंत्रित किया गया है। ये क्या क्या विषय पर काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे। जनजातीय विषय की प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिल सकती है, इसके प्राथमिक स्रोत किन किन अनुसंधान केंद्रों से प्राप्त हो सकते हैं, किन देश की विभिन्न लाइब्रेरियों में ये इनके प्राथमिक स्रोत प्राप्त हो सकते हैं, और हम किन लोगों से संपर्क करें जिससे जनजाति के इतिहास, संस्कृति आदि के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त कर सकें। ये उद्देश्य है। यहाँ पर जो हमारे विषय विशेषज्ञ हमारे बीच में पधारे हैं, उनमें दो तरह के लोग हैं। एक तो जो खुद जनजातीय समाज से हैं और जनजातीय समाज पर लेखन का कार्य कर रहे हैं और वो इतिहासकार हैं, और दूसरा वो जो जनजातीय समाज से न होते हुए भी वर्षों से जनजातीय समाज के बीच में रहकर लेखन का कार्य कर रहे हैं। तो जनजातीय समाज के बारे में जो भ्रांतियाँ फैलाई गई है उसको दूर करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है कि क्या क्या काम किया जा रहा है, कैसे लेखन किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे इतिहासकार यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें हम ये बताएंगे कि आप प्रमुख लोगों की लिस्ट देंगे जो जनजातीय समाज से हैं, जिनसे आप संपर्क करके उनके नायकों के बारे में, उनके स्वतंत्रता आंदोलन के योगदान के बारे में, उनके बीच में जाकर उनके नृत्य, उनके लोकगीत, उनके लोकनाट्य के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उनके बीच में रहकर उनकी संस्कृति को लिख पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो जनजातीय समाज ने आज भी भारतीय संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को बनाए रखा है, जो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, जो उनके आयुर्वेद का ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वनों में रहने के बाद वो किस तरह रहकर उन्होंने अपने भारतीय परंपरा को बनाए रखा है, इसकी जानकारी प्राप्त करना, ये सब उद्देश्य होगा। तो इस कार्यशाला में उन्हीं लोगों को बुलाया गया है जो जनजाति के विशेषज्ञ हैं। ट्राइबल की योजना नहीं, ट्राइबल को हमारे राष्ट्र के साथ मुख्य धारा में आज तक जुड़ा रहा है, भविष्य में जुड़ा रहे। कुछ ऐसी शक्तियाँ जो हिंदुस्तान में आदिवासी, जनजाति, वनवासी, उनको राष्ट्र की मुख्य धारा से अलग करने के षड्यंत्र चल रहे हैं। आज की इस गोष्ठी में तो हम सब इसीलिए यहाँ शामिल हुए थे कि हमारी जनजाति समाज जो इतिहास गवाह है कि हम किसी भी काल में आदिवासी पीछे नहीं रहा, या कोई भी काल हो, इसलिए भविष्य में भी आदिवासी मूल जनजाति के रूप में हैं। जनजाति में कई जातियाँ हैं, लेकिन वो सारी जातियों का अपना एक इतिहास रहा है कि वो देशभक्त रहा है, वह इतिहास पुरुष रहा है। देश की स्वतंत्रता के रूप में हो, देश की राष्ट्रभक्ति के रूप में हो, देश में अपनी कल्चर, अपने संस्कृति को बचाने के लिए आदिवासी ही हमारा एक उदाहरण सामने रख करके मोदी जी ने भी, चाहे कोऑपरेटिव के सेक्टर में हो, चाहे संस्कृति के सेक्टर में हो, और मोदी जी ने तो हमारे मानगढ़ का, जिसमें मैं स्वयं भी वहाँ उस इतिहास के पन्ने पे मेरा प्रथम नाम लिखा हुआ है, क्योंकि मंत्री के नाते 1990 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी राजस्थान में, भैरू सिंह शेखावत हमारे स्वर्गीय, वो मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में मंत्री रहा था। इस कारण से बचपन से मुझे इस मानगढ़ के बारे में मुझे पूरा इतिहास पता था। लेकिन मंत्री बनने के बाद जब हमारे आदरणीय भैरू सिंह जी शेखावत को मैंने उस घटना के बारे में जब जिक्र किया, उन्होंने स्वयं ने रुचि लेकर के वहाँ के कलेक्टर को और वहाँ के गुजरात के सरकार से बातचीत करके उस विकास के लिए मुझे आगे किया। मुझे फ़ख्र है, गर्व है कि उसी मानगढ़ को बिंदु के रूप में प्रारंभ किया था, आज राष्ट्र धरोहर के रूप में इतिहास के पन्नों में बहुत जल्दी लिखने वाला है। और मैं समझता हूँ जलियांवाला कांड से बड़ा ये कांड था, लेकिन कुछ उस समय तत्कालीन सरकारें
जो वास्तव में आने वाली आदिवासी युवाओं की पीढ़ियों को इतिहास से अनभिज्ञ रहे, इसलिए इसको इतिहास के पन्नों पे मानगढ़ को नहीं लाए। लेकिन मुझे फ़ख्र है, गर्व है कि गुरु गोविंद जी के नेतृत्व में हमारे आदिवासी समाज ने किस तरह से देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और 1500 से ऊपर वहाँ शहीद हुए थे गोलीकांड में। ऐसे जलियांवाला कांड से भी बड़ा कांड जिसको इतिहास के पन्नों में लाया हूँ। मैं वही चुन्नीलाल गरासिया, वहाँ वनवासी भील परिवार में जन्म लिया है। आज मुझे गर्व है कि राज्यसभा जो सबसे बड़ा सदन है वहाँ का सांसद हूँ, और उसका श्रेय भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है, क्योंकि मेरी काम को, मेरी समर्पण को देख करके मुझे राज्यसभा में अप्रैल 2024 में चयन करके वहाँ बिठाया है। मैं निश्चित रूप से मेवाड़, राजस्थान और पूरे देश की जनजाति की आवाज़ को बुलंद करूँगा। ये मैं आपके माध्यम से अपना भाव व्यक्त कर रहा हूँ। उत्तर भारत का एकमात्र सरकारी महिला इंजीनियरिंग कॉलेज महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर, जहां 6000 से अधिक छात्राएं तकनीकी शिक्षा लेकर देश विदेश में प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्यरत हैं। कॉलेज को NBA द्वारा कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में मान्यता प्राप्त है। यहाँ है हॉस्टल सुविधा, अनुसूचित जाति की छात्राओं के लिए निःशुल्क आवास, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी, वाईफाई युक्त परिसर, 2 शोध केंद्र और 150 से अधिक स्टाफ। 100% प्लेसमेंट सहायता, राज्य सरकार, NGO व अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला अभियांत्रिकी महाविद्यालय अजमेर तकनीकी शिक्षा में बेटियों की नई उड़ान।